आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री। सेमेस्टर हमारा है तीसरा और यूनिट हम करने वाले हैं छठी यूनिट। ठीक है, समाज संस्कृति तथा धर्म, इसका पार्ट वन करेंगे। और ये बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको हम कम से कम 2 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो जो है हमारा पार्ट वन है। SOL, NC वेब, DU रेगुलर सभी के लिए वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एक बार आप सिलेबस को ध्यान से देखिए। टोटल हमारी 7 यूनिट है। इसमें से हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 आपको कंप्लीट करा दिए। आज हम करने वाले यूनिट 6, इसका पार्ट वन। ठीक है, जल्दी इसका पार्ट 2 आएगा और इस तरीके से ये यूनिट भी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो बची हुई यूनिट है ये भी मैं आपको कराऊंगा। ये काफ़ी बड़ी यूनिट है इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको बाद में कराएंगे। पहले हम छोटी छोटी यूनिट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो भक्ति आंदोलन है, ये जो भक्ति मूवमेंट था, इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण थे। ठीक है, कौन है इसकी शुरुआत करने वाला, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, अगर आप SOL की किताब से पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि SOL की किताब में इतना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के बाद भी उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो कि ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। ठीक है, बात करते हैं भक्ति आंदोलन का उदय सबसे पहले जो है वो द्रविड़ प्रदेश में हुआ था। ठीक है, द्रविड़ प्रदेश, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, देश की जगह प्रदेश आएगा। द्रविड़ प्रदेश का मतलब क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे ये दक्षिण भारत, जो दक्षिण का हिस्सा है इसको हम बोलेंगे द्रविड़। ठीक है, फिर ये दक्षिण से फैला उत्तर की ओर। दक्षिण में इसको फैलाने का श्रेय जाता है, इसको लाने का श्रेय जाता है शंकराचार्य को। शंकराचार्य जो थे, और उत्तर भारत में इसको लाने का श्रेय जाता है रामानंद जी। ठीक है, रामानंद जी, यहाँ पे शंकराचार्य जी और ये रामानंद, इनका नाम आपको याद रखना है। अब चलिए समझते हैं। देखिए, पहले ये दक्षिण भारत में आता है, इसके बाद ये उत्तर भारत में भी फैलता है। भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो दक्षिण में 8वीं सदी के जो महान दार्शनिक थे शंकराचार्य जी, इनके द्वारा हुआ। और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अब क्या होता है कि इनका जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो आम लोगों की समझ से थोड़ा बाहर था। ठीक है, तो ये जो थे ये आम लोगों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए। हालांकि इन्होंने हिंदू धर्म में उस समय में जो कुरीति आ रखी थी, जैसे जाति प्रथा या फिर अन्य जो चीज़ें थी और जो भी कमियां थी, मतलब उनको सुधारने का और हिंदू धर्म में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया था। शंकराचार्य जी के बाद जो वहाँ पे अलवार और नैनार संत थे, ठीक है, दक्षिण भारत में, इन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो अलवार और नैनार जो थे वो इनसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए क्योंकि आम लोगों के बीच में इन्होंने अपनी पकड़ बना ली थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में वैष्णव अलवार और जो शिव भक्ति नैनार, इनके द्वारा भी प्रसारित किया गया था। भक्ति आंदोलन का जो पुनर्जन्म है वो 15वीं 16वीं सदी में सदी ईस्वी में हुआ। अब पुनर्जन्म का मतलब ये है कि शुरुआत तो इसकी 8वीं शताब्दी में आप देख रहे हो, 8वीं सदी में देख रहे हो, दक्षिण भारत में हो चुकी है। लेकिन बाद में ये उत्तर भारत में जाके तेजी से फैला 12वीं शताब्दी के बाद में। ठीक है, यहाँ पे 15वीं 16वीं, क्योंकि जो मेन है कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, वो उसी काल के हैं, इसीलिए माना जाता है। ठीक है, और 15वीं 16वीं सदी के आसपास इनकी इसकी जो बागडोर थी वो थी कबीर जी के, नानक जी, तुलसी जी, सूरदास, मीराबाई, इनके हाथ में चली जाती है। ठीक है, तो हमें जो मेनली इस टॉपिक में पढ़ना है वो दक्षिण भारत नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कबीर, नानक, तुलसी, ठीक है, मीराबाई, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये हम उत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें यही दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, फिर बाद में कैसे आया, ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप SOL की किताब में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसके बाद आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलने में मदद हुई। देखिए क्या होता है कि सूफी संत भी आते हैं, सूफी संत भी कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उनको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे सूफी संत के बारे में। सूफी लोग जो थे ये ध्यान करते थे, साधना करते थे, कठोर नियमन एक्सरसाइज वगैरह जो थी वो करते थे, यौगिक क्रियाओं का ये सहारा लिया करते। ठीक है, जियारत करते थे और कव्वाली वगैरह ये सब होता था। तो ये इनका भक्ति का एक तरीका था। इसके बाद बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था, क्यों आखिर मतलब भक्ति आंदोलन की आवश्यकता ही पड़ती हमको।
तो इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार लाना। हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी कमियां थी, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें जाति प्रथा आप देखोगे, जाति प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कई तरह की प्रथाएं थी, जो कि इस्लाम में भी आपको कई सारी ऐसी कमियां दिखाई देंगी। तो इसका जो मेन जो उद्देश्य था वो हिंदू धर्म में और समाज में सुधार लाना था। इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था, ताकि इनके बीच में क्या होए, आपसी भेदभाव कम हो और मतलब कहीं न कहीं भाईचारा हो। तो ये भी इसको इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है? तो ये इसके उद्देश्य हो गए। अब एक मेन चीज़ आती है आपके पेपर में कि भक्ति आंदोलन जो थे इसके कारण क्या थे? तो देखिए मैं आपको थोड़ा-सा और समझा देता हूँ विस्तार से। देखिए क्या था कि जब हर्षवर्धन होते हैं, हर्षवर्धन जब शासक थे, तो इनके काल तक तो सब कुछ लगभग ठीक ही था। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद के काल में जो चौहान वगैरह इनमें बढ़ जाता है शासन, ठीक है? फिर अलग-अलग आते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस्लाम यानी इस्लामिक आक्रमण होते हैं, ठीक है? इस्लामिक जो कट्टरपंथी होते हैं उनके आक्रमण होते हैं। तो कहीं न कहीं उससे आस्था को, धर्म को चोट पहुँचती है। उसके बाद क्या होता है, फिर दिल्ली सल्तनत का शासन आ जाता है। फिर 1526 के 1206 के आसपास अब दिल्ली शासन आ जाता है, ठीक है? दिल्ली सल्तनत, उसके बाद 1526 के आसपास फिर मुगल आ जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से देखा जाए तो शासन जो होता है वो मुस्लिमों का होता है, यानी मुसलमानों का होता है। इस ये भी एक भक्ति आंदोलन का कारण बनता है। वो कैसे बनता है आप समझिए, कि आपको इतना समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड। इसके बाद देखो, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने, यानी मुसलमानों का शासन आ चुका था, और इनके शासन आने के बाद हिंदू जनता जो थी वह हताश हो गई थी, निराश हो गई थी, पराजित हो गई थी, ठीक है? अपने आप को पराजित महसूस करती थी। तो ये जो पराजित महसूस करने वाली जो मनोवृत्ति थी, ऐसे में ईश्वर की भक्ति जो थी उस उनके लिए मतलब स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं हमारा ईश्वर के प्रति ज्यादा रुझान हो जाएगा। तो ये एक कारण था, ठीक है? भक्ति आंदोलन के कारण में एक कारण ये था कि मुस्लिम शासक जो थे वो उनका शासन आ चुका था, तो ऐसे में हिंदू जनता जो थी वो हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। ऐसे में कहीं न कहीं भक्ति का सहारा लिया, ठीक है? एक पॉइंट ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो, मुसलमान शासकों का जो शासन था वो बर्बर था, ठीक है? कई सारे जो मुस्लिम शासक थे बहुत ही कट्टर थे, हिंदुओं के प्रति तो खासकर कट्टर थे। उन्होंने अत्याचार किए, कई तरह के टैक्स लगाए, ठीक है? प्रताड़ित किया, और कईयों ने जबरन हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्जन करवाया, ठीक है? तो ऐसे में क्या हुआ, कहीं न कहीं जो हिंदू थे, जो अत्याचार झेल रहे थे, उन्होंने ईश्वर की शरण में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया। इसीलिए उन्होंने भक्ति मार्ग का सहारा लिया। एक पॉइंट ये बनेगा। और क्या कारण था? फिर क्या था कि सूफी संत जो थे उनकी उदार भावना, वो उदार थे और एक ईश्वर पे विश्वास करते थे। उनकी जो उनके प्रति जो हिंदू लोग थे, उनकी इन मुस्लिम सूफी संतों के लिए कहीं न कहीं इनके मन में अच्छी भावना थी, ठीक है? इनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, तो ये भी एक कारण बन जाता है सूफ़ी संतों का आगमन। और क्या है कारण? फिर क्या था कि हिंदू जनता ने शक्ति भावना के माध्यम से, यहाँ पे सॉरी भक्ति भावना आएगा, ठीक है? भक्ति भावना के माध्यम से अपनी जो आध्यात्मिक श्रेष्ठता थी, उसको दिखाकर अपनी जो पराजित मनोवृत्ति, यानी मन से वो हार चुके थे, कहीं न कहीं उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, सही करने के लिए, उन्होंने भक्ति भावना का रास्ता अपनाया। ठीक है, आगे देखिए एक पॉइंट, तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। उस समय में जो धार्मिक प्रवृत्तियां थी, जो माहौल था, कहीं ना कहीं उसने भी लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित किया। फिर क्या था कि भाई मुस्लिम जो शासक थे, इनके द्वारा मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा था। कई मंदिर तोड़कर उसकी जगह मस्जिद वगैरह बना दी जा रही थी। तो ऐसे में मुस्लिम शासकों के द्वारा मूर्ति तोड़ना, धर्म के खिलाफ जाना, ठीक है, ये चीजें करना, तो ये मूर्तियों को अपवित्र कर देना, इन चीज़ों को लेकर भी कहीं न कहीं हिंदू जो थे वो निराश थे। वो कहीं न कहीं फिर उन्होंने भक्ति का दूसरा तरीका अपनाया, ठीक है? जिसमें आप निर्गुण भक्ति में देखते हो जैसे स्मरण करना, इस तरीके की चीज़ों का भी उन्होंने सहारा लिया। तो ये भी कहीं न कहीं ये हो जाता है। फिर क्या उस समय में जो भक्ति भावना से रिलेटेड जो साहित्य होता था, वो भी उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन हुआ, ठीक है? आप एसएल की किताब में पढ़ोगे तो शायद आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। आपको राइटर की बुक पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये सारे के सारे पॉइंट, अच्छे पॉइंट आपको वहां से मिल पाए, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, फिर उसके बाद वही हर्षवर्धन के राज्यकाल के बाद बौद्ध धर्म जो था उसका पतन होने लगा था। जब बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को दोबारा से मौका मिल रहा था कि वो अपने हिंदू धर्म को मजबूत कर सके, ठीक है, एकाधिकार अपना जमा सके। तो ऐसे में ब्राह्मणों ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित भी कर लिया था।
तो ये हो गया हमारा मेन पॉइंट अभी तक का। इसमें हमने कारण देख लिए, ठीक है, और उद्देश्य देख लिए, और कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, दक्षिण से उत्तर कैसे पहुंचा, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन जो है इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या है। तो अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए क्या था, भक्ति और ईश्वर प्रेम हिंदू धर्म का मेन अंग है। हिंदू धर्म में आप भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम देखते हैं। आत्मा की मुक्ति के लिए कहा जाता है, हिंदू धर्म में 3 रास्ते बताए गए हैं। अगर आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता है ज्ञान मार्ग का, ज्ञान प्राप्त करके, दूसरा है कर्म मार्ग का, और तीसरा है भक्ति मार्ग। ठीक है, इन या तो हम तीनों मार्ग पे चल सकते हैं, या इनमें से किसी एक मार्ग को पकड़कर चल सकते हैं, और उस पे कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है उसको मुक्ति, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदू धर्म में ये विश्वास है कि इसमें से कोई भी एक रास्ता, पथ, या फिर सभी रास्तों पर चलकर मानव जो है वो अज्ञानता के जंजाल से निकलकर, ठीक है, निकल जाएगा, उसे छुटकारा मिल जाएगा और आत्मा की स्वतंत्रता जो है उसको प्राप्त कर सकेगा। फिर आगे कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्त को केवल भगवान का प्रेम ही उसे ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होता है या जो भक्त होता है, उसको केवल भगवान का प्रेम ही काफी है, ठीक है, जो कि ईश्वर से संपर्क उसका स्थापित कर सकता है। तो ये सिद्धांत हो जाए। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसे एक संयोग कह सकते हैं कि जो मुसलमान सूफी संत थे, इन्होंने भी भक्ति के सिद्धांत में विश्वास रखा, यानी ये भी भक्ति के सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं आगे भक्ति आंदोलन के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों के बाद। ठीक है, ये सुधारक जो है, यही सुधारक जो है संत कहलाते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हम 3 कैटेगरी में बांट कर देखेंगे। ठीक है, जो भी मतलब मध्यकालीन भारत में जो धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे उनको 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी में बांट के देखेंगे। पहली कैटेगरी में किसको रखेंगे, पहली कैटेगरी में हम उन सुधारकों को रखेंगे जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र केवल धर्म तक ही सीमित रखा, यानी ये केवल धर्म तक ही सीमित रहे। तो ये पहली श्रेणी में आ जाएंगे, जैसे शंकराचार्य हो जाएंगे, वल्लभाचार्य हो जाएंगे, ये इसमें पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में कौन से आएंगे, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया और इन्होंने हिंदू धर्म में रहकर ही काम किया। ठीक है, हिंदू धर्म में ही रहे और काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया। तो कई सारे हो जाएंगे संत इसमें, मैं आपको अगर नाम भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी देख लो, इसमें ऐसे संत आएंगे जिन्होंने उस समय में जो प्रथा चल रही थी, जो व्यवस्था चल रही थी, उसका बहुत जोरदार खंडन किया, और उन्होंने उसके स्थान पर एक अलग रास्ता बताया। ठीक है, जिसमें कबीर आ जाएंगे, नानक जी आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाते हैं, तो ये सब भी आ जाएंगे। अब देखिए, वैसे तो 50 से अधिक संत होते हैं भक्ति परंपरा में, लेकिन हमें इतने सारे संतों के बारे में नहीं पढ़ना होता। हमें सिलेबस में 3 या 4 ही होते हैं जो मेन, हम जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 पढ़ते हैं, और ये मेन है। अगर आप सभी को पढ़ोगे तो 50 संत आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली कैटेगरी जो थी। तो पहली कैटेगरी में कौन आते हैं, इसमें आते हैं शंकराचार्य जी। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने कहा था कि वेदों की शिक्षा पे बल दिया था। इन्होंने कई प्रकार की जो रीति और जो प्रथाएं थी उसका खंडन किया, और हिंदू धर्म को सुधारने का इन्होंने प्रयास किया। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि इनके जो परिवर्तन का सुझाव था वो जाति व्यवस्था पे आधारित था। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने जाति व्यवस्था पे, जाति जो भेदभाव था उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए ये जो आम लोग थे, उन साधारण लोग थे, उन तक ये नहीं पहुंच पाए। केवल उच्च वर्ग के जो लोग थे ये उनके बीच में ही फेमस हुए, और जो आम लोग थे वहां तक इनके विचार नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो शंकराचार्य जो है इन्हीं के द्वारा शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन की। ठीक है, दक्षिण भारत में। बाद में अलवार नैनार संत उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे तो उत्तर भारत में पहुंच जाता है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे आगे। फिर इसके बाद वल्लभाचार्य जो है ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कैटेगरी 1 में आएंगे। इनको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनकी जो शिक्षा है वो ज्यादातर धर्म क्षेत्र तक ही सीमित है। इन्होंने केवल धर्म से रिलेटेड चीजें ही रखी हैं। ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड है वो केवल उसको हम कैटेगरी 1 में रखें। इसके बाद बात करते हैं सेकंड कैटेगरी। इसमें देखिए क्या है, इस श्रेणी में वो सुधारक आएंगे जिन्होंने जनता की सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन की अभिलाषा से अवगत थे, चाहते थे कि भाई उनके सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन आए। इसलिए इन्होंने दोनों क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया। सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने सुधार किया, प्रयास किया, और धार्मिक क्षेत्र में भी। ठीक है,
धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने ब्राह्मणों के जो एकाधिकार था उसके खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने जो रीति रिवाज थे उस समय में उसका खंडन किया और धर्म को सरल से सरल बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, प्रयास किया। इन्होंने परमेश्वर को प्राप्त करने का एक सीधा मार्ग बतलाया जो कि भक्ति मार्ग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी दूसरी कैटेगरी। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आ जाएंगे हमारे ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामानंद, चैतन्य, ये सब आ जाएंगे सेकंड कैटेगरी। ठीक है, इन्होंने कहा कि भक्ति का आधार जो है वो प्रेम है और इन संतों ने भक्ति के मार्ग पे ज्यादा बल दिया था, इसलिए इस आंदोलन को हम भी और विद्वान जो है उन्होंने भक्ति आंदोलन इसको नाम दिया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम भक्ति आंदोलन या फिर भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको हम संत कहते हैं। ठीक है, संत के नाम से जानते हैं। और इन्होंने धर्म के क्षेत्र में काम करने की कोशिश की और धर्म को सरल बनाने की बात की। ठीक है, और जो समस्याएं थी उसको लेकर ये सामने आए। तो इसीलिए ये जो साधारण लोग थे उनके बीच में ये काफी प्रसिद्ध हो गए थे, फेमस हो गए। इसके बाद आएगी हमारी तीसरी कैटेगरी जिसमें कबीर और नानक जैसे जो सुधारक हैं ये आते हैं। इन्होंने क्या किया, उस समय जो जाति प्रथा चल रही थी उसका इन्होंने खुलकर विरोध करा, तीव्र शब्दों में उसकी निंदा करी। कबीर और नानक जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। इन दोनों ने जीवन में साधारण लोगों को जो साधारण लोग हैं उनके जीवन में इनका काफी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, क्योंकि आम जो बोलचाल की भाषा थी उसमें या इनके संदेश में, और इनकी कोशिश यही रही कि साधारण जो लोग हैं उनकी भाषा में अपने विचारों को फैलाएं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में अपनी बातों को रखें। कबीर और नानक ने समाज को नया रास्ता दिखाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आगे चल के समाज में कबीर पंथ और सिख पंथ बन गए। और कई सारे लोग हैं जो कबीर पंथी हैं हमारे। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो सिख पंथ यानी सिख बाद में एक धर्म बन गया, इससे जुड़े हुए लोग हैं। तो ये तो हो जाती है हमारी तीन कैटेगरी जिसमें हम बांटते हैं। इसके अलावा देखो मैंने आपको बताया था ना 50 संत है और हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभाचार्य जो है इनका जन्म बनारस में हुआ था और वैष्णव धर्म के पथ पर ये चले थे और ये वैष्णव धर्म के सबसे बड़े प्रचारकों में इनका नाम आता है। ठीक है, ये बहुत विद्वान थे, इसीलिए काफी ज्यादा अपनी विद्वता के कारण ये फेमस थे। इन्होंने संस्कृत और ब्रज भाषा में कई सारी पुस्तक। इन्होंने वेदांत सूत्र, सिद्धांत रहस्य और सुबोधनी नामक रचनाएं करी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनकी शिक्षाएं जो है वो ज्यादातर धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित रही, इसीलिए इसको हम कैटेगरी 1 में रखें। ठीक है, क्योंकि धर्म से रिलेटेड ही चीजें इन्होंने बताई। इन्होंने कृष्ण को सबसे बड़ा ब्रह्म माना और इनके अनुसार उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करे। अगर मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करेगा तो वो ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा, ऐसा वल्लभाचार्य का कहना है। इनकी शिक्षाओं के कारण कई व्यक्ति वल्लभाचार्य के अनुयायी बन गए। ठीक है, इनको मानने लगे। वल्लभाचार्य जो है इनकी 1531 के आसपास इनकी मृत्यु भी हो जाती। वल्लभाचार्य के बाद बात करेंगे हम नामदेव। तो नामदेव जो हैं ये भक्ति मार्ग के एक प्रमुख प्रचारक थे। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इनकी जन्म तिथि को लेकर जो विद्वान है उनमें मतभेद है। ठीक है, कुछ जैसे कि मैकालिफ जो है वो कहते हैं कि ये 1270 में पैदा हुए। कारपेंटर जो है वो कहते हैं कि ये 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। तो आप देखोगे कि अलग अलग जो विद्वान हैं उनको अलग अलग डेट इनके अनुसार इनके जन्म की मानी जाती है। कुछ दूसरे इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो 15वीं सदी में हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी इन्होंने अपने उपदेशों में लोगों के मन को पंडित और पुजारियों के पाखंड से बचाने की सलाह दी थी। ठीक है, इन्होंने पंडित और जो पुजारी थे के पाखंड से बचाने को, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने पंडित और पुजारियों के खिलाफ बोला। ठीक है, और इन्होंने प्रभु प्रेम की शिक्षा दी थी, ईश्वर से प्रेम की शिक्षा। फिर समय के साथ साथ इनका प्रभाव जो था वो बढ़ता गया। इनके विचार जो थे वो काफी फेमस हो गए, काफी लोकप्रिय हो। नामदेव जो थे ये मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते, इसका विरोध करते। इन्होंने कहा कि इनके अनुसार प्रण करना, उपवास रखना, शरीर को यातना देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये कहते थे कि तीर्थ यात्रा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य को ये कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह हरि के चरणों से प्रेम, ईश्वर के चरणों से प्रेम। और नामदेव ने ये भी कहा हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंधकार में रहते हैं, क्योंकि एक मंदिर में और दूसरा मस्जिद में पूजा या इबादत करने पर बल देता है। ठीक है, तो ये इनके विचार हैं। आगे नामदेव कहते हैं कि नामदेव को तो भगवान की स्तुति के लिए ना मंदिर की आवश्यकता है ना ही मस्जिद की।
ये ईश्वर के लिए इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये बैठ के स्मरण के द्वारा भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि नामदेव ने जाति भेद का कड़ा विरोध किया। जो उस समय में जाति प्रथा थी उसका इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने स्त्रियों की प्रगति, आपसी सौहार्द और हिंदू और मुसलमान के बीच में जो धार्मिक सहिष्णुता थी उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। और इनके जो शिष्य थे उसमें कई स्वयं संतों के पद को प्राप्त हो गए, ठीक है, इनके कई शिष्य जो है बाद में संत बने। और ब्राह्मण से लेकर मराठे तक जातिहीन महार, स्त्रियां, मुसलमान, कई सारे मतलब अलग अलग समुदाय के लोग जो थे वो इनके शिष्य बन गए थे और इनके अनुयायी बन गए। इसके बाद नामदेव के बाद बात करेंगे रामानंद। रामानंद जो है ये कबीर दास के गुरु थे, ठीक है। और उत्तर भारत में जो भक्ति जो आंदोलन है उसको लाने की जो श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है, रामानंद जी को, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को आरंभ करने का जो विचार हुआ था वो रामानंद के द्वारा हुआ था। इनके जन्म और इनके मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। रामानुज के ये अनुयायी थे ऐसा माना जाता है। और उत्तर भारत में इन्होंने वैसे ही धार्मिक जागृति की शुरुआत की जैसे दक्षिण भारत में शंकराचार्य द्वारा, रामानुज द्वारा की गई, ठीक है। फिर इसके बाद है कि रामानंद का संदेश जो है वो रूढ़िवादी धर्म और अंधविश्वास और जो उस समय में परिपाटी परंपरा चली आ रही थी उसके विरुद्ध थी। इन्होंने भक्तों के दलों में सभी तरह के लोगों को शामिल किया बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इन्होंने सभी को मतलब जगह दी थी, ठीक है। इस प्रकार इनके शिष्यों में सभी जाति के लोग थे। इसमें इनके शिष्यों में स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थी, यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम ये भी थे, और बिना किसी भेदभाव के इसमें शामिल हो जाते। ऊंची नीची जाति का कोई विचार नहीं था, ये जाति प्रथा के खिलाफ थे, ठीक है। इनके कई सारे शिष्य हैं जैसे कबीर हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे जिनको रविदास कहा जाता है, धन्ना, पीपा, आत्मानंद, ठीक है। वैसे तो 12 महान शिष्य थे इनके, लेकिन इसमें से कुछ मेन मेन ही हम यहाँ पे पढ़ा करते हैं, ठीक है। इसके बाद है चैतन्य। चैतन्य इसके बाद हम चैतन्य के बाद कबीर, मीरा, गुरु नानक, इन सब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैतन्य जो है इनका जन्म 1486 में पश्चिम बंगाल में हुआ। ये पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और सुची देवी, इनकी माता का नाम था शुचि देवी, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी थी, ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुए थे और 18 वर्ष के जब ये थे तब इनका विवाह हुआ था। भागीरथी तट पर इन्होंने एक पाठशाला स्थापित करी थी और टीचर के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं एक उलझन थी, ठीक है। ये जो उलझन थी वो इनको मतलब चैन से रहने रहने नहीं दे रही थी, जिससे कि ये बहुत समय तक ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे नहीं चल सके। फिर चैतन्य ने क्या करा, पाठशाला छोड़ दी और पूर्व बंगाल की तरफ ये चल दिए, जहाँ पे इन्होंने दर्शन के विषय में कई सारे जो विद्वान थे उनके साथ इनका विचार विमर्श हुआ। और बाद में क्या हुआ, ये काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं, ठीक है। फिर गया नगर में इनकी भेंट होती है एक वैष्णव संत से और प्रचारक जिनका नाम है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ने इनको भक्ति का मार्ग दिखाते हैं कि भाई तुम्हें भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। फिर 23 वर्ष की उम्र में ये घर लौटते हैं तो कृष्ण की भक्ति में और प्रेम में पूरी तरीके से तल्लीन हो जाते हैं। जब ये घर आते हैं तो पूरी तरीके से कृष्ण भक्त बन जाते हैं और कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से खोए रहते हैं। ये अपना ज्यादातर समय जो है वो कीर्तन में, भगवान की भक्ति में और गुणगान में ही अपना बिताने लग जाते हैं। चैतन्य के जो भजन कीर्तन थे इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये प्रभावित होते हैं, तो अन्य लोग भी धीरे धीरे इनके शिष्य बन जाते हैं, यानी इनके अनुयायी बनने लग। फिर ये शिष्य जो हैं वो समाज के सभी वर्ग और जातियों से और धर्मों से थे, यानी अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से इनके शिष्य बने। 2 वर्ष बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भ्रमण करने के लिए निकल लिए। कुछ वर्ष में ये मथुरा गए, काशी गए, मथुरा काशी में वहां पे रहे, ठीक है। वहां पे इन्होंने विचार विमर्श किया और अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जो थे इन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए और 1535 में इनकी मृत्यु हो जाती। तो ये थे चैतन्य। अब इनकी कुछ शिक्षाएं और कुछ जो है वो महत्वपूर्ण वो समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है वैसे पेपर में ये। तो चैतन्य जो है इन पे अपने समय का प्रभाव था, क्या था, ये जिस समय में ये थे उस समय में मुस्लिम शासक था, मुस्लिम शासन आ चुका था बंगाल में। तो उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों की तरह बंगाल पर भी मुस्लिम जो शासन था वो स्थापित हो चुका था। यहाँ पर भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपसी सद्भावना की जो स्थापना हुई थी।
फिर मुसलमानों के मज़ारों पर हिंदू जो थे वो मिठाई चढ़ाते थे। मुसलमान जो थे वो भी हिंदुओं के प्रति सद्भाव रखते थे, ये बताया जा रहा है। फिर सुल्तान हुसैन जो है उसने सत्यपीर नामक कोई मत चलाया था, और जिसकी और हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर्षित हुए थे। ये इनके मतलब इनके समय के चैतन्य के काल की बातें बताई जा रही कि उस समय क्या क्या होता था। फिर आगे क्या है कि किंतु हिंदू समाज में स्थिति जो थी वो बहुत अलग थी। ठीक है, निम्न वर्ग को जाति प्रथा और धार्मिक संकीर्णता ने बहुत सता रखा था। क्या होता था भाई, जो निम्न वर्ग होते थे वहां पे जाति प्रथा थी। होता क्या था, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता था, छुआछूत, ये सारी समस्या होती थी। ठीक है, जिसकी वजह से काफी इनको सताया गया था। हिंदू धर्म की दशा जो थी वो बहुत ही अव्यवस्थित थी। इसमें एक तरफ चंडी की पूजा होती थी जो तांत्रिक रीतियों पे होती थी, बलिदान वगैरह, इसमें बलि वगैरह दी जाती थी। तो दूसरी तरफ समाज में धार्मिक असहिष्णुता, ऊंच नीच, भेदभाव, ये भी चीजें कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से काफी मतलब हमारे जो हिंदू धर्म था उसमें काफी अव्यवस्था थी। चैतन्य का जो मुख्य सिद्धांत था वो था भगवान और परम जो ब्रह्म है उसकी भक्ति करना। चैतन्य जो थे ये सगुण भक्ति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सगुण भक्ति को मानते थे। इनके अनुसार भगवान का एक रूप होता था, ठीक है, भगवान कृष्ण की सुंदर छवि ये देखते थे। और चैतन्य जो है इसे हरि के नाम से पुकारते थे। भगवान की भक्ति का चैतन्य ने प्रचार किया, ठीक है, इनके बहुत सारे अनुयायी बन चुके थे। चैतन्य ऐसा मानते थे कि मुक्ति प्राप्ति का केवल एक ही रास्ता है जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने आप को भगवान की ओर पूरी तरीके से समर्पित कर दे। यानी व्यक्ति अगर अपने आप को पूरी तरीके से भगवान की ओर समर्पित कर देता है तभी वो मुक्ति प्राप्त कर सके। ठीक है, चैतन्य जो है ये कहते हैं कि इनके अनुसार कई सीढ़ियों पे चढ़ के मनुष्य भगवान के पास पहुंचेगा। तो पहली सीढ़ी क्या है, पहली सीढ़ी है शांति की, यानी चुपचाप से भगवान का स्मरण करना। ठीक है, अगर हम स्मरण करेंगे तो हम ईश्वर के निकट पहुंचेंगे। दूसरी सीढ़ी जो थी वो दास्य की है। दास्य की मतलब दास भावना से ईश्वर की अ, सेवा करना। ठीक है, यानी दास, एक एक दास की भावना से हमें भगवान की सेवा करनी है। तीसरी है साख्य। साख्य का मतलब एक सखा, एक दोस्त, एक मित्र, यानी कि तीसरा स्थान साख्य का है। इसमें अपने आप को मित्र के समान भगवान के निकट का अनुभव करना है कि हम क्या है, ईश्वर के मित्र के रूप में ईश्वर के निकट हैं। ये इन्होंने तीन रास्ते बताए, पहला शांति, दूसरा दास्य, तीसरा साख्य। फिर क्या है, चैतन्य जो थे उन्होंने निडर होके बिना डरे प्रहार किए। जैसे कबीर जो थे वो भी हिंदू और मुस्लिमों पे प्रहार करते थे, ऐसे इन्होंने भी करा। इन्होंने क्या करा, ब्राह्मणों के जो अधिकाधिक जो रीतियां थी इसके भ्रमजाल से का विरोध करा। आपने देखा होगा कि इन्होंने जो पंडित होते थे, जो पुजारी होते थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने बोला। तो ये इन्होंने करा। फिर जो मुस्लिमों में जो काजी होते थे इनके विरुद्ध भी इन्होंने प्रहार किया। और काजियों का तो उन्होंने कई अवसरों पे खूब विरोध किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कबीर दास जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं इनके बारे में। देखिए विस्तार से समझाऊंगा, समझने का प्रयास करना। कबीर जी के जन्म को लेकर जो विद्वान हैं उनके बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान इनको अलग इनके जन्म की तारीख को, समय को अलग बताते हैं, तो कुछ विद्वान उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो इस पे विवाद हो जाता है। तो देखिए विभिन्न विद्वानों ने उनके जन्म के संबंध में अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो ये कहते हैं कि इनका जन्म 1270 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 1270 ईस्वी के आसपास हुआ। तो दूसरे हैं विद्वान डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये कहते हैं कि इनका जन्म 1425 के आसपास हुआ है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है ये विद्वान है, ये कहते हैं 1456 में इनका जन्म हुआ है। और अब कितनी भी राइटर की किताबें पढ़ लो, आपको हर जगह इनके जन्म को लेकर अलग अलग तारीखें मिलेंगी। तो आज तक ये नहीं पता लग पाया कि इनका जो जन्म आखिर हुआ कब था। लेकिन आपको किताबों में देखकर, ज्यादातर किताबों में आपको जो डेट मिलेगी वो 1440 के आसपास मिलेगी। ठीक है, यानी ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है 14वीं या 15वीं शताब्दी के आसपास है, जो भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। और ये पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म कहाँ पे हुआ इसको लेकर भी विवाद है। लेकिन फिर भी एक सटीक आंसर देने का प्रयास करें तो इसका आंसर काशी, वाराणसी हो सकता है। ठीक है, तो कबीर जी के जन्म स्थान को लेकर भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत रखे हैं। और इनका जन्म काशी में माना जाता है। ठीक है, और वाराणसी भी कहा जाता है कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में मानी जाती है। ठीक है, मगहर नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हुई थी।
तो देखिए कुछ लोग जो हैं इनको इनके धर्म को लेकर भी विवाद है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि कबीर जी जो थे वो हिंदू थे, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं ये हिंदू नहीं, ये तो मुस्लिम थे। अब इसमें विवाद हो जाता है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी हिंदू थे, ठीक है, लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो मुस्लिम परिवार के द्वारा किया गया था। कबीर जी के समकालीन कौन सा शासक था? तो उस समय सिकंदर लोधी, ऐसा माना जाता है। तो आपको लोधी वंश, मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था पहली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, 1526 में इसने इसका बाबर से युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और वहां पे सल्तनत काल खत्म हो जाता है वहां से, और वहां से शुरू हो जाती है मुगल सत्ता, यानी मुगल काल शुरू हो जाता है एक तरह से। तो उसी अंतिम वंश का एक शासक था सिकंदर लोधी, और उसके समकालीन माना जाता है कबीर जी को। तो देखिए ये थोड़ा सा मतलब आपको ये पॉइंट याद रख सकते हो, तो इसे याद रखो। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें यही याद रखनी है कि इनके जन्म को लेकर विवाद है, इनके जन्म स्थान को लेकर विवाद है, ठीक है, ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसके पीछे देखिए जब भी आप कबीर के बारे में पढ़ोगे तो आपको कई सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी, क्योंकि इनके बारे में जो भी लिखा गया था वो इनकी मृत्यु होने के 200-300 वर्ष के बाद लिखा गया था, ठीक है। जब तक ये जीवित थे इनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, इनकी मृत्यु के 200-300 वर्षों के बाद से इनके बारे में लिखा गया, तो कई सारी कहानियां बन जाती हैं। तो यहीं पे मैं आपको एक दो स्टोरी सुनाता हूं, आपको स्टोरी भी ध्यान रखनी है। तो ऐसा कहा जाता है कि कबीर जी का जन्म जो था वो संत रामानंद के आशीर्वाद से हुआ था, ठीक है। हुआ क्या कि संत रामानंद जो थे बहुत पहुंचे हुए संत थे उस समय। तो एक महिला थी, ब्राह्मणी महिला थी, विधवा थी वो। तो उसके गांव में रामानंद आए थे, तो लोग काफी मतलब जाने माने संत थे, तो लाख लोग इनसे मिलना चाहते थे, इनसे आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो उस विधवा ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं भी जाके इनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो ये गई उनके पास आशीर्वाद लेने, और उन्होंने आशीर्वाद इनको भूल से दे दिया, भूलवश उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, जबकि वो महिला जो थी वो विधवा थी, और उसको वरदान कौन सा दे दिया गया? पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया गया। ऐसे में क्या हुआ, कबीर जी का जन्म हुआ, ठीक है, उस महिला से। अब लेकिन वो महिला तो विधवा थी। ऐसे में क्या करा उसने, लोक लाज के कारण, यानी समाज के में शर्म के कारण, उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को क्या किया, कबीर जी को लहर तारा नदी जो थी उसके किनारे छोड़ दिया, ठीक है। ऐसी कई सारी स्टोरी है, आप अलग अलग किताबों में पढ़ोगे आपको अलग अलग मिल सकती है, ठीक है। मिलती जुलती स्टोरी आपको कई जगह मिलेगी। तो अब ऐसा ऐसा हुआ। अब जब इसको ये क्या कहते हैं, यहाँ पे इन बच्चे को छोड़ दिया वहां पे, फिर आगे क्या हुआ इसे समझिए। वहीं पे एक जुलाहा दंपत्ति, पति पत्नी थे, नीरू और नीमा। ये क्या था कि ये उस समय उधर जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो रो रहा है, ठीक है। और कई स्टोरी में भी बताया जाता है कि बच्चा जो था कमल के फूल में लिपटा हुआ था, ऐसा भी कई स्टोरी में बताया जाता है। तो इन्होंने देखा कि वहां पे एक बच्चा है, और ये जो दंपत्ति थे, ये जो पति पत्नी थे, ये निसंतान थे, इनके कोई औलाद नहीं थी, इनके कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने सोचा कि हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, और ये बच्चा पता नहीं कौन है जो यहाँ पे छोड़ के चला गया। इन्होंने यही सोचा कि इस बच्चे को हम पाल लेते हैं और हमारा बच्चा हो जाएगा ये। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इस बच्चे को पाला। और ये जो थे मुस्लिम थे, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टार्टिंग में ये हिंदू थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कबीर का पालन पोषण किया। यही बालक बड़ा जब हुआ, बड़ा होकर एक प्रसिद्ध संत बना कबीर। कबीर जी की पत्नी का नाम जो था वो लोई था। इनके पुत्र का नाम कई जगह पे कमल, कई जगह पे कमला भी मिलता है, और इनकी पुत्री का नाम कमाली भी कहा जाता है, कई जगह पे कमली भी कहा जाता है। तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। काफी विवादित टॉपिक है, कुछ भी कह पाना इनके बारे में बिल्कुल भी मतलब सही सटीक नहीं बैठ सकता, क्योंकि सभी विद्वानों के इस पे अलग अलग मत है। तो ये तो हो गया कबीर का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक स्टोरी और है कि कबीर जी जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। आप कई जगह पे पढ़ोगे कि कहा जाता है कि कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। अब कबीर जो थे वो जुलाहा फैमिली से उन्होंने पालन पोषण किया। रामानंद के पास गए तो रामानंद जो थे वो इनसे मिलते नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि मुस्लिम और उनसे बिल्कुल नहीं मिलते थे, वो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या करा,
इनसे मिलने को मना कर दिया। और ये जो थे ये जानते थे कि ये बहुत जाने माने संत हैं और ये उनसे शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन वो इनको शिक्षा नहीं देना चाह रहे थे। ऐसी कई सारी कहानियां। तो इन्होंने क्या करा, कबीर जो थे काफी चालाक थे। इन्होंने क्या करा, इन्हें पता था कि नदी में सुबह के समय में रामानंद जो संत है वो स्नान के लिए आते हैं, ठीक है। वहीं पे वो जल वगैरह देते हैं सूर्य को और स्नान वगैरह के लिए आते हैं, ऐसा इनको पता था। तो ये क्या हुआ, ये मंदिर की उस घाट की सीढ़ियों पे जाके लेट गए, ऐसा कहा जाता है। और सुबह के टाइम की बात है, अंधेरा था हल्का हल्का। तो जब ये वहां पे आए नहाने के लिए, स्नान के लिए, तो इनका पैर उन पर लग गया, कबीर पे। जब इनका पैर लगा कबीर पर तो एकदम से इनके मुंह से निकला राम राम। और वही शब्द इन्होंने, कबीर ने उनसे सीख लिए। और यहाँ पे एक स्टोरी ये बन जाती है कि फिर उसके बाद कबीर को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। जो पहले नहीं बनाना चाहते थे, बाद में इन्होंने अपना शिष्य उसको बना लिया। तो ये कहानियां इस पे कई सारी हैं। कौन सी कहानी पे आपको विश्वास करें ना करें इतना मैटर नहीं करता, पर आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो स्टोरी आपको जरूर मिलेगी। आगे देखिए, कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त बुराइयों का खुलकर विरोध करा। एक चीज जो है कबीर जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को बहुत ज्यादा उधेड़ा। अब यहाँ पे उधेड़ने का मतलब समझ रहे हो, यानी जो मुस्लिम धर्म में और जो हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां थी, कुछ कुरीतियां आ गई थी। जैसे कि हिंदू में अगर हम बात करें, जाति प्रथा थी, छुआछूत वाली समस्या देखी जा सकती है, विधवा वाली समस्या की विधवा को विवाह नहीं करने देंगे दूसरा, ऐसी कुछ कमियां थी। ऐसे मुस्लिमों में कई कमियां थी, ठीक है। तो उसका इन्होंने क्या करा, कबीर जी ने इसका विरोध करा, ठीक है। जैसे मुस्लिमों में वो एक खतना प्रथा, कोई प्रथा है, उसका इन्होंने विरोध करा। आपको किताबों में मिल जाएगा ये। तो एक तरह से देखा जाए तो कबीर के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो इन्होंने दोनों ही धर्मों को बहुत ज्यादा, मतलब उसमें जो बुराइयां कमियां इनको नजर आई उसको खुलकर विरोध करा। इसीलिए क्या होता था कि कबीर जी से हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोगों ने इनको धमकियां देनी शुरू कर दी, क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ बोल रहे थे। इन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए कई तरीके अपनाए, अलग अलग तरीकों का सहारा लिया। एनसीईआरटी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखो क्या कहते हैं। कबीर जी जो थे वो इस्लामी दर्शन की तरह है। कबीर सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कह के बुलाते थे। यानी ये सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। वेदांत, अगर वेदों के दर्शन के अनुसार देखें तो ये सत्य को अदृश्य बताते थे, अलग बताते थे, निराकार बताते थे। तो देखा जाए तो ये इस्लामी बातों को भी कुछ मानते हैं और कुछ वेदों की बातों को भी मानते हैं। तो इसीलिए विवाद हो जाता है, ये समझ नहीं आता कि ये हैं क्या, ये हिंदू हैं या मुस्लिम है। क्योंकि ये जब कमियां निकालते हैं तो हिंदू धर्म में जो बुराइयां उसको भी विरोध करते हैं, मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां हैं उसका भी विरोध करते हैं, कुछ चीजों मुस्लिम धर्म से भी लेते हैं, कुछ चीजों को हिंदू धर्म से भी लेते हैं। तो यही विवाद का कारण बन जाता है। ये कबीर जी जो होते हैं ये एक ईश्वरवाद का समर्थन करते थे, ठीक है। एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर की बात करते थे। हमेशा आप देखोगे जैसे हिंदू धर्म में बहु ईश्वर की प्रथा है, कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कोई भगवान शिव की पूजा करता है और कोई देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब कई सारे ईश्वर हैं, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन कबीर जो थे इस चीज का इन्होंने विरोध करा। इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो एक है, ठीक है, बहुत सारे ईश्वर नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। और ये जैसे कि आपको पता है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है, तो ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी रहे हैं, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। इन्होंने रूढ़िवादी परंपरा, जो रूढ़िवादी समझ लो, जो पुरानी जो मान्यताएं हैं या जो अंधविश्वासी वाली बातें हैं, कई ऐसी जो रूढ़िवादी परंपरा थी उस पर प्रहार करा, उसका खूब विरोध करा। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु जो थे वो रामानंद थे, पर इस पे भी कई जगह विवाद आ जाता है, ठीक है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि रामानंद उनके गुरु नहीं थे, पर कई विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि रामानंद इनके गुरु थे। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखने। कबीर की जो बातें हैं, कबीर की जो के बारे में जो भी जानकारी मिली है उसको 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित किया गया है। कबीर बीजक, जो कबीर पंथियों द्वारा यूपी वाराणसी में इसको संरक्षित करके रखा गया है। कबीर ग्रंथावली, जो दादू पंथी जो हैं उन्होंने राजस्थान में इसको संरक्षित किया है। और जो सिख धर्म का एक ग्रंथ है, सिख जो होते हैं उनका जो एक ग्रंथ है आदि ग्रंथ साहिब, उसमें भी कबीर की कई इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कबीर जो थे इनके मृत्यु के 200 वर्षों के बाद, 300 वर्षों के बाद इनके बारे में जानकारी जुटाई गई और उसके बाद इनके शिष्यों ने उस पर लिखा। तो आप समझ सकते हो इनको मानने वाले कबीर पंथी भी कहलाते हैं। कबीर जो थे ये धर्म सुधारक थे,
समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने संन्यास का रास्ता नहीं अपनाया, ठीक है। इन्होंने शादी की, इनके बच्चे भी थे, यानी ये परिवार के साथ गृहस्थ जीवन बिताते हुए इन्होंने क्या करा, अपना जो उपदेश वगैरह थे वो देते रहे। धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपरा पे तो और अंधविश्वास पे बहुत ज्यादा प्रहार किया इन्होंने। कबीर एक ईश्वर की बात में विश्वास करते हैं, मैं आपको पॉइंट पहले भी बता चुका हूं। सभी व्यक्तियों की समानता की बात करते हैं, जैसे आपको पता है जाति प्रथा थी, उस चीज का भी विरोध करते हैं, कहते हैं सभी व्यक्ति समान है। और ये जो धर्म को लेकर जो विवाद थे उसको भी कहते हैं कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सभी समान है, ऐसा कबीर कहते थे। आगे देखिए, इनका कहना था कि राम, रहीम, कृष्ण, अल्लाह, ईश्वर सभी एक हैं और वो हर जगह मौजूद हैं। इनकी पूजा के लिए ना तो मंदिर जाने की जरूरत है, ना मस्जिद जाने की जरूरत है, ना पंडित के पास जाने की जरूरत है, ना मौलवी के पास जाने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा। तो इससे आप समझ सकते हो कि हिंदू भी नाराज हो सकते हैं, मुस्लिम भी नाराज हो सकते हैं, पंडित भी नाराज हो सकते हैं, मौलवी भी नाराज हो सकते हैं। यानी इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है जिससे कि इनको विरोध बहुत होता था। इन्होंने हिंदू, मुसलमान, ऊंच और नीच सबको समान माना। कबीर ने धन संचय, पैसा इकट्ठा करने का विरोध करा और जो लग्जरी वाली लाइफ होती है ऐसी लाइफ की इन्होंने निंदा की। इनके उपदेश से प्रभावित होकर हजारों संख्या में हिंदू और मुस्लिम, गरीब और अमीर, हर तरह के लोग जो थे इनको पसंद करने लगे और इनके अनुयायी बन गए, इनको फॉलो करने लगे, इनके फॉलोवर बन गए, ठीक है। जो कबीर पंथी के नाम से जाने जाते हैं। कबीर जो थे निर्गुण भक्ति के संत माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी, समझिए इनके बारे में। तो गुरु नानक देव जी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था, ठीक है, 1469 में। तलवंडी पाकिस्तान में है वर्तमान में। ये ननकाना साहिब नाम की जो जगह है उसके पास पड़ता है और ये लाहौर के पास पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में। आज के समय में ये पाकिस्तान में, पर उस समय में तो भारत ही होता था पूरा का पूरा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। ननकाना साहिब जो है वो रावी नदी के पास पड़ता है। इनका गुरु नानक जी जो थे, इनका जन्म जो हुआ था वो एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। नानक जी जो थे इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था और प्रसिद्ध भक्ति संत माने जाते हैं। लेकिन ये अपना अधिकतर समय जो था ये क्या करते थे, सूफी संतों के साथ, भक्त संतों के साथ अपना समय गुजारते थे। इनको उनके साथ अच्छा लगता था, उनसे कई सारी बातें सुनते थे, उनके विचारों को सुनते थे, समझते थे, ठीक है। इन्होंने बहुत दूर दराज के क्षेत्रों की यात्राएं भी की थी और ज्यादातर समय जो था इनका भक्ति संतों के बीच ही बीता है। इसीलिए बचपन से इनके अंदर आध्यात्म की ओर इनका झुकाव ज्यादा था, ईश्वर की तरफ इनका झुकाव ज्यादा था। गुरु नानक जी का संदेश जो है उनके भजनों में और उनके उपदेशों में मिलता है। इनके जो भजन हैं, इनके जो उपदेश हैं उनमें इनका संदेश मिलता है। तो याद रखें कि कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे कि ये स्टोरी की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके जब पेपर में आएगा आपको इसी तरीके से लिख देना है, ठीक है। आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन वहां पे कर सकते हो। इन उपदेशों से पता लगता है कि नानक जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने क्या किया, मूर्ति जो पूजा होती है उसका विरोध करा। जब मूर्ति पूजा का विरोध करा तो जाहिर सी बात है निर्गुण भक्ति के संत हो जाएंगे। धर्म के जो भी बाहरी आडंबर है, ठीक है, इन्होंने उसको अस्वीकार किया। बाहरी आडंबर मतलब जैसे कि मान लो यज्ञ करते हैं कुछ लोग, अनुष्ठानिक स्नान करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, तो लोगों के पूजा पाठ के अपने तरीके होते हैं। इन्होंने इसको आडंबर माना, अंधविश्वास माना और इसका विरोध करा कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, अनुष्ठानिक स्नान नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोधी है ये। कठोर तपस्या को इन्होंने बेकार बताया, क्योंकि आपको पता है इन्होंने भी अपना जीवन जो है गृहस्थ जीवन बिताया था, जैसे कि कबीर जी ने बिताया था, ठीक है। नानक जी ने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को नकार दिया। ना तो ये हिंदू के धर्म ग्रंथों को मानते थे, ना ये मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को मानते थे। गुरु नानक जी जो थे इनके लिए परम पूज्य रब का कोई लिंग आकार नहीं था। यानी जो ईश्वर होता है ना तो उसका कोई लिंग है, ना ही कोई उसका आकार है, ठीक है। उसको ईश्वर को इन्होंने क्या माना है, इन्होंने निराकार माना है। और इन्होंने रब की उपासना यानी ईश्वर की पूजा करने के लिए एक सरल उपाय बताया। वो उपाय क्या था, निरंतर स्मरण करना। यानी कि आप कहीं पे भी बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और ईश्वर को याद करने लग जाओ, यानी कि जप करना, उनका नाम जपते रहो। और ये सबसे सही तरीका बताया। ना आपको मंदिर जाने की जरूरत है, ना आपको मस्जिद जाने की जरूरत है, आप कहीं पे भी बैठकर ईश्वर का नाम ले सकते हैं और ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अलग तरीका बताया और ये सरल तरीका था।
नानक जी ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे थे। ठीक है, इन्होंने जो भी लिखा शब्द के माध्यम से। नानक जी के ये जो शब्द थे ये अलग अलग रागों में गाए जाते थे, ये उनको गाते थे। और इनके जो सेवक थे उसका नाम था मर्दाना। मर्दाना जो था वो रबाब बजाकर, रबाब आप देखोगे, आप सर्च करोगे गूगल पे तो एक यंत्र टाइप का होता है, म्यूजिक बजाना समझ लो, वैसा होता है। तो रबाब बजाकर उनका साथ देता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और समझिए, गुरु नानक जी जो थे बहुत सारे अनुयायी हो गए थे इनके, क्योंकि इनकी जो बातें थी वो काफी सरल थी। और इन्होंने जो धर्मों में जैसे कि जाति प्रथा, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध करा, धार्मिक आडंबर जो थे उसका विरोध करा, अंधविश्वास वाली बातों का विरोध करा। तो जाहिर सी बात है, काफी मतलब फॉलोवर बनने ही थे इनके, तो इनके काफी अनुयायी हो गए थे। नानक जी ने इन अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, एक ग्रुप बनाया, समुदाय बनाया और सामुदायिक उपासना शुरू की। ठीक है, सामुदायिक उपासना, सामुदायिक उपासना के जो पूजा पाठ के जो थे उसके नियम निर्धारित किए। और इनका जो तरीका होता है यही होता है, जप करना, ईश्वर को कहीं पे बैठकर याद करना। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायी अंगद, इनको मानने वाले इनके जो अनुयायी थे वो थे अंगद, अंगद को अपने बाद गुरु पद दिया। ठीक है, गुरु नानक थे पहले, उसके बाद अंगद, फिर उसके बाद आगे गुरु आते गए। ये परंपरा जो है लगभग 200 वर्षों तक चली आई। ठीक है, यहां पे समझिए सिख धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। ये कोई सिख धर्म या कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, बाद में सिख धर्म की स्थापना हुई थी। तो गुरु नानक जो है पहले गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक जी को कोई नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे ये, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके जो अनुयायी थे उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग दिखाना शुरू करा। ये जो इनके अनुयायी थे ये कहते थे ना तो हम हिंदू, क्योंकि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को अस्वीकार कर दिया नानक जी ने, मुस्लिमों का जो धर्म ग्रंथ था उसको अस्वीकार कर दिया, यानी कि ये हिंदू और मुस्लिम से दोनों से अपने आप को अलग दिखाने लगे। बाद में ये क्या बन गए, सिख कहलाने लगे थे बाद के समय में। सिखों के पांचवें गुरु जो थे अर्जुन देव जी, उन्होंने ने बाबा गुरु नानक तथा इनके 4 जो उत्तराधिकारी हैं उनकी वाणियों को, उनके कहे गई बातों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करवाया। और इनकी जो बातें थी वो गुरबाणी के नाम से जानी जाती है, यानी कि गुरु की वाणी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गुरु नानक जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देते थे। इनकी शिक्षाएं अगर आप देखोगे तो ये समझिए, इनकी शिक्षाएं हिंदू मुस्लिम एकता पे इन्होंने बल दिया। गुरु नानक जी ने कबीर जी की तरह संन्यास मार्ग ग्रहण नहीं किया। ठीक है, कबीर जी ने भी गृहस्थ जीवन बिताते हुए अपनी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया था, इसी तरीके से ये भी थे। इन्होंने पारिवारिक जीवन बिताते हुए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। और गुरु नानक जी जो थे इन्होंने धार्मिक और नंबरों की निंदा की। यहाँ पे माफी चाहता हूँ, ये नंबर की जगह आडंबर आएगा। ठीक है, आडंबरों की इन्होंने क्या की, निंदा की। जो भी धार्मिक आडंबर हैं, जैसे मूर्ति पूजा इनको आडंबर लगता था, और भी कई सारी चीजें थी। कई सारे ईश्वर की पूजा जो बात करते हैं उसका भी विरोध करा था इन्होंने, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो ये इनको आडंबर लगता था। इन्होंने इन सब चीजों का क्या किया, विरोध किया था। गुरु नानक जी जो थे वो समाज की जो कुरीतियां थी, समाज की जो बुराइयां थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इनका मानना था कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी इंसान जो है वो भक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और नानक जी ईश्वर को निराकार मानते थे कि उसका कोई, ईश्वर का कोई, रब का कोई आकार नहीं है, कोई लिंग नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि ईश्वर स्त्री है या ईश्वर पुरुष है। ठीक है, कोई लिंग नहीं है इन्होंने कहा, और कोई आकार नहीं है, इस तरीके से इन्होंने कहा। इनके विचारों का जो संकलन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है, आपको बता चुका हूं। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का आधार माना जाता है। गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति के संत रहे हैं और इन्होंने अंधविश्वास और गलत मान्यताओं को दूर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखे आपके सामने, आप इन पॉइंटों को देख सकते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं, आप ज्यादा देखेंगे, सिंपल सा इनकी एक जीवनी टाइप की आपको बता रखा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो यही आता है कि गुरु नानक जी के जीवन के बारे में बताइए, या उनका क्या योगदान रहा है भक्ति परंपरा में, या मीराबाई का बताइए। तो उसमें यही लिखना होता है कि इनका जन्म यहाँ हुआ, इनके विचार ये थे, इन्होंने इस चीज का विरोध करा, इस चीज को अपनाने को कहा। जो इन्होंने रब के बारे में कहा कि रब का कोई आकार नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता, कहीं पे जप के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट आपको वहां पे लिखने होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आज का हमारा मीराबाई। तो देखिए, मीराबाई का जन्म जो है 1498 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे विवाद है। जैसे मैंने आपको कबीर वाली वीडियो में बताया था कि कबीर का जन्म कब हुआ था एग्जैक्ट नहीं पता लोगों को, इतिहासकार अपनी अलग अलग तारीखें उस पर बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मीराबाई पे भी विवाद है कि इनका जन्म एग्जैक्ट किस तारीख या किस
सन में हुआ था, इस पे विवाद है। कई जो इतिहासकार हैं उसकी अलग अलग तारीख बताते हैं। 1560 भी आपको तारीख मिल जाएगी, 1503 भी आपको कई किताबों में मिल जाएगा, अलग अलग डेट मिलती है। तो लेकिन हम यहाँ पे वो डेट मानकर चल रहे हैं जो सबसे ज्यादा इतिहासकार जिसको मानते हैं। तो 1498 जो है ये वो डेट है जो ज्यादातर इतिहासकार जिसपे सहमत है। मीराबाई के जो पिताजी थे इनका नाम था रतन सिंह, ठीक है, राजा रतन सिंह। इनका जो जन्म था वो राजस्थान में हुआ था। अब देखिए आपको यहाँ पे याद रखना, आप बीए के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं याद करना कि मीराबाई का जन्म राजस्थान के किस गांव में किस जगह हुआ था, किस जिले में हुआ था, ये बिल्कुल याद नहीं रखना। बस राजस्थान मोटा मोटा याद रखो, इतना पेपर में लिखोगे तो भी काफी है। और ये बचपन से ही मीराबाई जो थी, ऐसा माना जाता है कि केवल 8 वर्ष की उम्र में, यानी 8 साल की उम्र में ही कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। और एक स्टोरी भी है इनके ऊपर, कहा जाता है कि एक साधु महात्मा जी आए थे और ये छोटी बच्ची थी उस समय में, उन्होंने इनको एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति दी थी, कृष्ण की मूर्ति दी थी, ठीक है। तब से ये उस मूर्ति से काफी अटैच हो गई थी और कहा जाता है कि उनकी भक्ति में लीन हो गई थी और कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। तो ये पूरी की पूरी ऐसी कहानी चलती है। तो देखिए क्या है, ये भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री थी, ठीक है। मीराबाई जी जो थी वो सबसे प्रसिद्ध कवियत्री हैं भक्ति परंपरा की। और मीराबाई की जीवनी इनके लिखे भजनों के आधार पे संकलित की गई थी। इन्होंने कई सारे भजन लिखे हैं, उसके वो जो मौखिक रूप से गाए जाते थे, ठीक है, बोले जाते थे, वही भजन उन्हीं के आधार पे इनकी जीवनी लिखी गई थी। इसीलिए डेट वगैरह जो है कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम इस पे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए। मीराबाई जो थी वो मारवाड़ के मेड़ता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी। और आपको पता है हमने 12th में भी पढ़ा था कि इनकी जो शादी हुई थी वो इनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, ठीक है। तो इनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में कर दिया गया था, सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। मीराबाई जो थी इन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की, उनकी बातों को नहीं माना, ठीक है। इनके पति जो थे उनका नाम था भोजराज, ठीक है। इनके पति की भी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, आपको ये भी याद रखना है। तो जब इनके पति की मृत्यु हो गई थी तो उस वक्त सती प्रथा वाला सिस्टम भी था। तो मीराबाई को सती प्रथा के तहत इनको सती करने की कोशिश की गई थी, यानी चिता के साथ जलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन मीराबाई वहां से भागकर बच गई थी, ठीक है। पत्नी और माँ के दायित्व को निभाने से भी मीराबाई ने इनकार कर दिया था और भगवान कृष्ण को ही एकमात्र अपना पति स्वीकार कर लिया था इन्होंने। इनकी मर्जी के खिलाफ जबरन इनकी शादी कराई गई थी, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जब मीराबाई का विवाह हुआ, वो किसी परिवार में गई, किसी की बहू बनी, तो उनके पति जो थे वो उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। भोजराज जो थे, कहा जाता है कि वो उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन जो भोजराज के माता पिता थे, यानी मीराबाई के जो ससुर सास ससुर वगैरह जो उधर के हो जाते हैं, तो वो जो थे उनका बर्ताव जो था मीराबाई के साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि मीराबाई का जो नेचर था वो अलग था, वो कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी। इस चीज से उनके ससुराल वाले जो थे वो काफी नाराज थे। और जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद और ज्यादा समस्या होने लगी। तो ऐसे में क्या किया, इनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने इनको जहर यानी विष देने का प्रयास किया, ठीक है। इनके परिवार वालों ने इनको जहर देने का प्रयास किया, लेकिन मीराबाई जो थी वो राजभवन से निकलकर बच गई और ये बाद में घुमक्कड़ गायिका बन गई। घूम घूम कर इधर उधर जाती थी और कृष्ण भजन और भजन वगैरह गाती थी। और इनके पास कोई बहुत बड़ी मंडली नहीं होती थी कि लोग इनके पास बहुत सारे रहते हों, लेकिन एक सन्यासी वाली जिंदगी ये जीती थी, ठीक है। इनके जो गुरु जी माने जाते हैं वो रैदास माने जाते हैं, ठीक है। आप रविदास भी पढ़ते हो, गुरु रविदास, वो इनके क्या माने जाते हैं, इनके गुरु माने जाते हैं, जो कि जाति से एक चर्मकार थे, ठीक है, जिसको निचली जाति माना जाता था। और आपको पता है निचली जाति, और आपको जाति प्रथा भी पता है कि कैसा सिस्टम होता था। तो आप यहां से एक चीज समझिए कि मीराबाई जो थी वो एक राजपूत परिवार से थी, ठीक है। और इनके गुरु जो थे वो रैदास एक चर्मकार थे। तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे कि मीराबाई ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने जाति प्रथा को नहीं माना, ठीक है। जो समाज में जाति प्रथा जो कुरीति थी, इन्होंने इसको नहीं माना। और इसी से पता चलता है कि मीराबाई ने जातिवादी सामाजिक परंपरा, जो रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी, उसको नहीं माना इन्होंने। मीराबाई जो थी महल के अंदर इनको सारी सुख सुविधाएं थी, आप जानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा, उन सुख सुविधाओं को त्याग दिया, ठीक है, उनको छोड़ दिया और विधवा की तरह सफेद कपड़े पहनकर सन्यासिनी वाला जीवन बिताया।
मीराबाई द्वारा रचित पद जो है आज भी स्त्री और पुरुष द्वारा गाए जाते हैं। और गुजरात और राजस्थान की तरफ जो गरीब लोग हैं, जो जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है, निचली जाति का समझा जाता है, वो इनको गाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि आप समझ जाएंगे कि जाति प्रथा को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। एक अच्छे परिवार से थी, सुख सुविधाएं महल सब कुछ था, लेकिन इन्होंने उस चीज को भी छोड़ दिया। कृष्ण की भक्ति में लीन थी, कृष्ण को ही अपना एकमात्र पति मान लिया था इन्होंने। और ये भी कहा जाता है कि यह कृष्ण की मूर्तियों से भी बात करती थी। ठीक है, और ये भी, और ये नाच मंदिर जाती थी, कृष्ण की पूजा करती थी, कई बार मंदिर में नाचने लग जाती थी। ठीक है, भजन जो थे वो भजन गाने लग जाती थी। तो कहीं ना कहीं लोग जो थे वो इस चीज को सही नहीं मानते थे। ठीक है, तो मीरा बाई को बहुत सारे लोग जो थे वो इनकी बातों को पसंद भी करते थे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो इनका विरोध भी करते थे। तो ये आपका मीराबाई से रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिया है, आपको शॉर्ट में ही समझाया, पर ये आपका, आप इन्हीं पॉइंट को अगर समझ जाते हो तो इनसे रिलेटेड टॉपिक बना बना के, यानी कुछ पॉइंट आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको उससे क्या होगा, काफी फायदा हो जाएगा। और पेपर में जो आता है ये कमेंट्स में आता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली ये देखा जाएगा तो कमेंट्स में ही पूछा जाता है। वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 पेज लिखने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो आपका कम से कम 6 पेज में लिखना होगा, कम से कम 6 पेज में। लेकिन आपका ये 2-3, 2.5-3-4 में भी चल जाएगा, जितना आप लिख सकते हैं। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो